चलिए हम लोग बीच में बात कर लेते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बिल्कुल फ्रेश जजमेंट की। ये जजमेंट वक्फ बोर्ड को लेकर है, वक्फ के ट्रिब्यूनल को लेकर है। बहुत सारी आशंकाएं थी क्योंकि नया संशोधन जो लाया गया है, इस संशोधन में भी इस बात की क्लैरिटी नहीं थी। ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल में केसेस जाएंगे, ये सब कुछ था। लेकिन जो आपको याद होगा कि जब हम जगदम्बिका पाल साहब के सामने प्रेजेंट हुए थे, मैंने उससे पहले भी, चूंकि वक्फ को लेकर मैं पिछले 4 साल से 370 के सॉल्व होने के बाद मेरे पास सीए आया था, सीए पर काम कर रहे थे, और सीएए के बाद फिर मैं वक्फ पर काम कर रहा था। हमने लंबे समय तक पूरे देश में प्रवास किए और पूरे देश में इसकी एक अलग जगह कानूनी पहलू निकाले। फिर बड़े वक्ताओं से, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से, तमाम तरह के जो और एडवोकेट्स काम करते हैं उनसे इन विषयों को उठवाकर टीवी चैनल्स और सभी डिबेट बनाया। बड़ा विषय बन गया वक्फ का। वक्फ पर मैं लगातार कहता है, और जगदम्बिका पाल से भी कह के आया था मैं, और पूरा रिप्रेजेंटेशन हम करके आए थे। हमने उनसे ये कहा था कि देखिए, सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन खोल दीजिए। सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन अगर आप नहीं खोलेंगे तो फिर ट्रिब्यूनल में भाग भाग कर हमारा हिंदू समाज का व्यक्ति, जिसकी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया, वक्फ यूजर के नाम से वो उस पर बैठा हुआ है और वो कब्जा करके उस पर शासन कर रहा है, और बाद में वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड के बाद फिर वो ट्रिब्यूनल चली जाती है, और ट्रिब्यूनल के बाद ट्रिब्यूनल में भी वही लोग बैठे होते हैं। फिर हाई कोर्ट जाता है मामला, बहुत सारे हाई कोर्ट भी कह देते हैं ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है, ट्रिब्यूनल ही सब कुछ है, और फिर कभी कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाते हैं। तो हमारा व्यक्ति, जिसकी 1 एकड़ जमीन, जिसकी 1 बिस्वा जमीन, जिसकी घर का प्लॉट छोटा सा, जिसने जीवन भर उस प्लॉट को खरीदने में उसके पिता और पितामहों ने लगा दिए, वो प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा, हाई कोर्ट लड़ेगा, कहां तक लड़ेगा? आप सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन खोल दीजिए। अगर किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी का मामला बनता है तो फिर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन खोलिए, वो सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा फाइल करे और सिविल कोर्ट उसमें ओनरशिप तय करे। इसमें मैंने तब भी कहा था कि वक्फ जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट होनी चाहिए। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, किसी इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, किसी इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर्टी बेची जाती है, लीज की जाती है, या फिर उस पर गिफ्ट बनाया जाता है। कंपनियां खरीदती हैं, इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, मंदिर खरीदते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स खरीदते हैं। क्यों नहीं वक्फ बोर्ड को भी एक लीगल एंटिटी माना जाए? ऐसा 1954 से पहले कई एक जजमेंट है जिसमें वक्फ को इस्टेट, ESTATE कहा गया था, और ये कहा गया था वो एक प्रॉपर्टी है, भले ही वक्फ उसका ओनर, वक्फ बोर्ड उसका ओनर हो सकता है, वक्फ बोर्ड के संरक्षण हो सकता है, लेकिन आफ्टर ऑल एक पार्टी है, वक्फ बोर्ड एक पार्टी बनेगी, दूसरी पार्टी जिसकी ग्रीवांस है वो बनेगी। तब हम सिविल कोर्ट में जाया करते थे। मैंने लगातार कहा कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन खोल देना चाहिए। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने उस बात को क्लैरिफाई कर दिया एक जजमेंट के माध्यम से। और क्लैरिफाई नहीं किया, एक बड़ा विषय उन्होंने खोल कर रखा, और उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल हर मामले में अपनी आंख नाक मत अड़ाए। ट्रिब्यूनल हर मामले में बात करने के लिए, हर मामले को सुनने के लिए सक्षम नहीं है। ट्रिब्यूनल में कौन से मामले जाने चाहिए, ट्रिब्यूनल की लिमिटेशन क्या है, और ट्रिब्यूनल कहां तक सक्षम है किसी मामले को ट्रीट करने के लिए, ये आज उन्होंने डिफाइन किया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक चीज और कही, और मुझे लगता है कि उसमें भी क्लैरिफिकेशन आना ही चाहिए। उसमें क्लैरिफिकेशन आएगा तभी मुझे लगता है कि ये सब सही हो पाएगा। क्लैरिफिकेशन कैसे आएगा, मैं उसको डिफाइन करता हूं, पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर उसमें क्या हुआ था। सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसमें यह कहा, और केस का नाम अगर आप नोट करना चाहें तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा होगा, हबीब अलाहादीन वर्सेस मोहम्मद अहमद। दोनों प्रॉपर्टी, दोनों मुसलमान हैं। इस फैक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए कि वक्फ से सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो वो मुसलमान भी है। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अब इसके फैक्ट सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके भी काट क्या क्या हैं, उससे पहले भी जजमेंट क्या क्या आ चुके हैं। इसमें यहां पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि एक प्रॉपर्टी, एक कोई जमीन खाली पड़ी हुई है, वहां लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। भाई जमीन खाली पड़ी है, नमाज पढ़ दिया, मुसलमान की जमीन है, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसने भी सोचा अल्लाह का काम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, जमीन तो हमारी खाली पड़ी है, कर लेने तो नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने वो प्रॉपर्टी बनाने की सोची कि भाई हम इसको बना देंगे, बिल्डर को उसने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हमारी प्रॉपर्टी बनेगी। फिर भी उसने कहा नमाजियों से कि तुम नीचे जगह तो खाली ही रहेगी, ऊपर हम बनाते रहेंगे, नीचे नीचे आप नमाज पढ़ सकते हैं। बिल्डिंग खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद जब बिल्डिंग कंप्लीट हुई तब तक नीचे वो नमाज अपनी पढ़ते रहे।
नमाज मतलब जो भी अगल बगल के लोग थे या बिल्डिंग में काम करने वाले लोग थे, या चूंकि मुसलमान की ही प्रॉपर्टी थी और उसके ही रिश्ते नातेदार जानने वाले सब वहां नमाज पढ़ते रहे। एक दिन जब बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो उसने नमाजियों से कहा कि भाई अब हम इसमें ताला चाबी लगाएंगे, अभी तक खाली पड़ी थी, कोई बात नहीं थी, अब हम इसमें ताला चाबी लगाएंगे, इसका अब हम इसको बंद करेंगे क्योंकि अब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, बिक्री भी हो गई, ये भी जो भी हुआ। मुसलमानों ने मुस्लिम व्यक्ति से, जिसकी प्रॉपर्टी, जिसने बड़ा हृदय दिखाकर नमाज पढ़ने दिया था, जिसने बड़ा हृदय दिखाकर वहां पर लोगों को बैठने दिया था, वहां सिजदा करने, मतलब वहां जो 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 प्रक्रिया है वो करने दी थी कि भाई जमीन खाली पड़ी है, क्या अल्लाह का तो नाम ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में बाकी मुसलमानों ने यह कहा कि चूंकि इस प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़ी जा रही है इसलिए ये तो वक्फ हो गई, वक्फ बाय यूजर, यानी कि हम लोग इसको साल 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक ये बिल्डिंग बनी थी, और चूंकि हम साल 2 साल से इस पर नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए इस बिल्डिंग में अब ये वक्फ है। इस बिल्डिंग का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ग्राउंड फ्लोर है, जिस पर खाली पड़ा है, वहां से जीना वीना आप निकलिए, ठीक है, लेकिन बाकी का जो है, जहां आप पार्किंग बनाना चाहते हैं, जहां आप कहते हो कि हम इसको कवर करेंगे, हम इसको बंद करेंगे, ये आप नहीं कर सकते, बिल्डिंग ऊपर बना ली, ये तो भाई मस्जिद हो गई। अब चूंकि वक्फ बाय यूजर ये मस्जिद है इसलिए वक्फ हो गया, तो वो चले गए ट्रिब्यूनल के पास। चूंकि ओनर दबंग था, दबंग से मतलब उसने ताला डाल दिया, उसने कहा हम नहीं घुसने देंगे, और चूंकि मुसलमान ही था इसलिए 2 पार्टियां बन गई। फिर ये जनाब हबीब अलादीन या मोहम्मद अहमद ये चले गए ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल से इन्होंने कहा कि साहब वक्फ बाय यूजर है ये, क्योंकि मैं इसलिए वक्फ बाय यूजर पर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि पूरा फसाद ही वक्फ बाय यूजर का है, और जो पूरा का पूरा देश भर में विरोध है वो वक्फ बाय यूजर का है, चाहे लीगली प्रॉपर्टी हो, इलीगल प्रॉपर्टी हो, सरकारी जमीन पर बैठे हो, अड़ोसी पड़ोसी की जमीन पर बैठे हो, खाली जमीन पर बैठे हो, किसी की भी जमीन पर बैठे हो, रामलीला मैदान पर बैठ गए, मस्जिद हम तो वो पढ़ने लगे और ये अब हमारी हो गई, नाले के किनारे बैठ गए, नाली के किनारे बैठ गए, बीचों बीच अगरबत्ती लगाकर बैठ गए, रेलवे स्टेशन पर अगरबत्ती लगाकर बैठ गए, और फिर धीरे धीरे वहां नमाज पढ़नी शुरू कर दी, और फाइनली कहा कि भाई ये तो वक्फ बाय यूजर है। इसलिए यह मामला वक्फ बाय यूजर को आज किस प्रकार से कमर तोड़ी है वक्फ बाय यूजर की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और जो नया संशोधन आया है इस संशोधन को भी पीछे छोड़ दिया। जो मैं कह रहा था लगातार कि भाई ये होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया। क्या 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 करना था, ट्रिब्यूनल के पास पहुंचे, ट्रिब्यूनल ने कहा कि बात तो ठीक है, वक्फ बाय यूजर, कई एक एविडेंसेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, ये है वो है, वक्फ बाय यूजर है, तो रिस्ट्रेन कर देते हैं, यानी कि ओनर को आदेश दे दिया गया कि अब स्टेटस को मेंटेन रखा जाए और यहां नमाज पढ़ने दी जाए। बाकी मामला जब सुनेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नमाज जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये वक्फ बाय यूजर का मामला है, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है या वक्फ बाय यूजर है, तब तक के लिए इसको यहीं पर स्टेटस को मेंटेन कर देते हैं, नमाज पढ़ने दीजिए। अब बेचारा जिसने मकान बनाया था हबीब अलादीन ने, हबीब अलादीन बेचारा परेशान हो गया। परेशान क्या हो गया, उसने वो चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसने कहा कि साहब ये तो प्रॉपर्टी जो है वो मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, हमने इनको नमाज पढ़ने दी, ये बात सही है, और खाली पड़ी थी तो हमने कहा आप पढ़ सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये इसमें रिस्ट्रेंट का ऑर्डर कर दिया है ट्रिब्यूनल ने। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रिब्यूनल का जुडिक्शन बनता है, ट्रिब्यूनल सुनवाई कर रहा है, ट्रिब्यूनल में ही ये तय होना है कि ये वक्फ है कि नहीं है, या फिर ये तुम्हारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, वक्फ बाय यूजर है, क्या है, ये सब कुछ अभी तय होना बाकी है। इसलिए उन्होंने स्टे किया है तो उनकी सुनवाई करने दीजिए, जब वो निर्णय कर लेंगे तब बात करेंगे। इसलिए जो स्टे के अगेंस्ट में हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया, यानी कि स्टे बरकरार रखेगा। हबीबुल्लाह सुप्रीम कोर्ट चला आया। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि साहब मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बनाकर पूरी कब्जा करना चाहते हैं और ये समस्या है, और ट्रिब्यूनल ने भी ऐसा डिसीजन दे दिया, और ऐसा ही हाई कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कई एक केसेस का इसमें हवाला दिया, और हवाला देते हुए उन्होंने कहा चूंकि ये पहले ही तय है, ट्रिब्यूनल हर मामले में जहां ये कह दिया जाए कि ये वक्फ है, हर मामले में अपनी नाक नहीं अड़ा सकता। ट्रिब्यूनल को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका जुरिडिक्शन कहां तक है, वो कितना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 83 और 85 का इंटरप्रिटेशन किया, और पुराने जजमेंटों को यहां पर कोड किया, और यह कहा कि ट्रिब्यूनल का, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ट्रिब्यूनल में मामला केवल वो ही डिस्प्यूट सुना जाएगा जो पहले से वक्फ नोटिफाई हो गई है।
यानी कि अगर तुम्हारा कब्जा है और वक्फ अभी नोटिफाई नहीं हुई है, अभी वक्फ नोटिफाई का मतलब है कि वक्फ बोर्ड पहले नोटिफाई करेगा, फिर प्रशासन उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद जब वो ओके कर देगा तब उसका नोटिफिकेशन होगा कि ये वक्फ है। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और अभी वो भले ही इस्तेमाल की जा रही हो, ऐसी परिस्थिति में ट्रिब्यूनल का अधिकार नहीं बनता। ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन, बड़े ध्यान से, ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन केवल तब बनता है जब वक्फ नोटिफाई हो गई है और अब उसमें कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मुतवल्ली के कुछ अधिकारों की समस्या है, कुछ बेनिफिशियरीज के अधिकारों की समस्या है, जिसने वक्फ बनाई थी उसका कुछ समस्या है, या वक्फ के यूज की कोई समस्या है, या वक्फ का मिसयूज की कोई समस्या है, वक्फ के ऑब्जेक्ट को लेकर कोई समस्या है। अगर इनमें कोई समस्या आती है, खास तौर से 3 हिस्सों में, पहला वाकिफ जिसने वक्फ बनाई, जिसकी प्रॉपर्टी थी, दूसरा ये जो मुतवल्ली है जो उसकी देखरेख करता है, और तीसरा बेनिफिशियरी जो वह नमाज पढ़ने आते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार के यूज मिसयूज को लेकर कोई समस्या है तो ही ट्रिब्यूनल इसको सुन सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें यह क्लेम किया जा रहा हो कि यह वक्फ है लेकिन वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, तो फिर ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन नहीं लगता। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन ही नहीं लग सकता, ट्रिब्यूनल उसको सुन ही नहीं सकता। आज यह निर्णय हो गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी को यह लगता है, यानी कि जो पार्टी कह रही है वो ये कह रही है कि साहब यहां तो हम नमाज पढ़ रहे थे, ये नमाज पढ़ने अल्लाह की जमीन हो गई, ये कैसे इनकी हो गई, ये जमीन पर कैसे कर लेंगे, और सरकारी कागज का क्या मतलब है, अल्लाह की जमीन है, ये तो मेरी है, ये अल्लाह के नाम से हम करते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी पर ओनरशिप तुम्हारी होनी चाहिए तो सिविल कोर्ट में जाकर मुकदमा फाइल करिए। सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से एकदम खोल दिया है और यह कहा है कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन लगेगा जब तक वक्फ नोटिफाई नहीं होगी। वक्फ नोटिफाई हो चुकी है तो फिर ट्रिब्यूनल का मामला बनता है। अब अगर कोई क्लेम करता है, किसी प्रकार का क्लेम करता है, तो ट्रिब्यूनल उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर वक्फ नोटिफाई हो गई है तो भी क्या वो फाइनल है? और अभी सुप्रीम कोर्ट ने मदन साहब वर्सेस खादिर अहमद 2023 में एक बड़ा जजमेंट आया था, आपको याद होगा, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। आप अगर हमारे ये वक्फ वाले प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो इसमें जितने जजमेंट अभी पिछले, जब से मैं उस पर वक्फ पर काम कर रहा था 2020 के बाद, जितने जजमेंट आए हैं मैंने सबको प्रोनाउंस किया है और सबको प्रोनाउंस मतलब मैंने सबका इंटरप्रिटेशन किया है और सबको डाला है। मदन साहब वर्सेस खादिर अहमद 2023, सैयद अली वर्सेस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड 1998, ये 2 बड़े जजमेंट हैं। इन जजमेंटों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अगर वक्फ नोटिफाई हो गई है तो ये फाइनल नहीं है। वक्फ नोटिफिकेशन का मतलब अंतिम रास्ता नहीं है। वक्फ अगर गलत तरीके से नोटिफाई कर दी है प्रशासन ने, वक्फ गलत तरीके से नोटिफाई करती है वक्फ बोर्ड ने, और किसी को चैलेंज होता है तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। और अगर गलत प्रकार का नोटिफिकेशन पाया जाता है तो वो नोटिफिकेशन डिसमिस होगा, वो नोटिफिकेशन खारिज होगा और जिसकी संपत्ति है उसको मिलेगी। सपोज मेरी संपत्ति थी, मेरी संपत्ति मुझे मालूम नहीं थी, मस्जिद के बगल में थी, मस्जिद कने बिल्डिंग में मस्जिद वाले वहां उठने बैठने लगे थे। कल को मैं विदेश से लौट कर आया, मेरे पिताजी ने बताया कि भाई ये संपत्ति तो अपनी है, हम वहां बनाने गए तो उन्होंने कहा भाई ये तो वक्फ नोटिफाई हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वक्फ इस्तेमाल कर रही थी, मस्जिद वाले इस्तेमाल कर रहे थे, उधर से दरवाजा खोल के रखा था और अब ये जमीन वक्फ है। क्यों? क्योंकि हमने जब बोर्ड में चढ़ाया उसके बाद प्रशासन ने सर्वे किया, सर्वे के बाद उसको फाइनल हो गया तो हमने इसको नोटिफाई कर दिया। अब चूंकि नोटिफाई हो चुकी है इसलिए अंतिम हो चुका है, प्रशासन भी वेरीफाई कर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गलत तरीके से नोटिफिकेशन हुआ है, गलत सर्वे हुआ है, सर्वे की रिपोर्ट कैसी भी हो, लेकिन अगर किसी की ओनरशिप गलत तरीके से छीन ली गई है तो ऐसी परिस्थिति में वो चैलेंज हो सकता है। और अगर गलत नोटिफिकेशन पाया गया, किसी की ओनरशिप पाई जाती है, तो फिर ये कंटिन्यू वक्फ नहीं रह सकती, वक्फ बोर्ड को छोड़ना पड़ेगा या फिर वो मस्जिद को छोड़ना पड़ेगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
मदन साहब वर्सेस खादिर अहमद और सैयद अली वर्सेस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में पहले डिसाइड कर चुका है। इसका मतलब यह हो गया कि नोटिफिकेशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन हो गया है, तो फिर ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। फिर उसने पहले ही कह चुका, अगर नोटिफिकेशन हो गया और नोटिफिकेशन गलत है तो वो चैलेंज होगा। फिर अब सवाल एक तीसरा आता है, कोई पुराना स्ट्रक्चर पड़ा है बाबा आदम जमाने का, ये कहते हैं कि साहब मुगलों से भी पहले का है, वो कहते हैं साहब मुगल के टाइम पर था और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई किसी ने नहीं की, तो फिर ये तो साहब वक्फ है ऑलरेडी। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा, मैं उस जजमेंट को भी आपको कोट कर देता हूं, वक्फ बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस जिंदल सॉ लिमिटेड कंपनी 2022। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह भीलवाड़ा के गांव का मामला था और वो तिरंगा पहाड़ी सरकार ने खनन के लिए लॉट कर दी और वहां पर एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। कब का खड़ा था, कैसा खड़ा था, एक चबूतरा बना था, एक दीवार बनी थी। बोले साहब चबूतरा और दीवार जहां बनती है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर आप देखकर बता सकते हैं, इस्लामिक वो शैली का बना हुआ है, ये तो वक्फ है, भले ही कुछ हो ना हो लेकिन ये तो वक्फ है, जमाने से हमको पता ही नहीं था, या हमको पता था लेकिन हम नहीं कर पाए। ये वैसे ही है जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है और ये कहा जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पास है, इसलिए वो 1991 में रिस्ट्रिक्शन लग गया। मंदिर, वो मस्जिद के अंदर भले ही मंदिर बना हो लेकिन 1991 का कानून है, इसलिए उस पर कुछ नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर बना हो लेकिन वक्फ नोटिफिकेशन अगर नहीं हुआ है, कागजों में नहीं चढ़ा गया है, भले ही कुछ और हो लेकिन आप उसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपने अगर गलत तरीके से उसका नोटिफिकेशन कर लिया, अपने कागजों पर चढ़ा भी लिया हो लेकिन सरकारी हिसाब से वो आपका नहीं है, तो फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर पड़ा हो उसको वक्फ नहीं कहा जा सकता। लाल किला पड़ा हो लेकिन कानून में अगर नहीं लिखा है और उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, वो सरकारी संपत्ति है, तो वो लाल किला वक्फ नहीं हो सकता। ये चाहे कुछ भी आप कह लीजिए, आप इसको सिद्ध नहीं कर पा रहे, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी बनी कैसे, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास पहुंची कैसे, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई कैसे। यानी कि इन तीन जजमेंटों को, आज वाले जजमेंट को मिलाकर, और आज का जजमेंट तो मैं समझता हूं कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल की आखिरी कील गाड़ दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट, वक्फ संशोधन को केंद्र सरकार के किसी रूप में देखना हो, लेकिन काम तो पूरा उन्होंने कर दिया, वक्फ बाय यूजर पर काम किया है। यूज करने का मतलब तुम्हारा नहीं है, और यूज करने के आधार पर अगर तुम करना चाहते हो तो फिर सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट तय करेगा, सिविल कोर्ट उसको डिफाइन करेगा, तुम्हारे हाथ में उसका अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आज का ये जजमेंट मील का पत्थर सिद्ध होगा, जो कि वक्फ एक्ट संशोधन चैलेंज जो है उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। हैट्स ऑफ करता हूं चीफ जस्टिस को कि भी कितनी गहराई से चीजों को लेते हैं और कितनी स्पष्टता से उनके निर्णय देते हैं।